आप सुन रहे हैं पारिवारिक समस्याएं और उसका समाधान। हम आपसे इस प्रोग्राम में बात करेंगे परिवार से जुड़ी उन तमाम समस्याओं पर जो हम सबके साथ घटित होती हैं। हम सबके घरों में होती हैं, लेकिन समय रहते उन पर बातचीत नहीं होने की वजह से वह कई बार इस रूप में बढ़ जाती हैं, जिसके बाद उन्हें संभालना एक मुश्किल काम हो जाता है। यहाँ तक कि परिवार को कई बार बड़े नुकसान भी होते हैं, बड़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। आप सबके आसपास कई घटनाएं ऐसी हुई होंगी जिसे सुनकर आपके मुंह से निकला होगा, अरे वह ऐसा कर लेती या ऐसा कर लेता तो इतना बवाल, इतनी आफत या विपत्ति उस पर नहीं पड़ती। इस कार्यक्रम में हम किसी सवाल के साथ बातचीत शुरू करते हैं और समस्या का हल ढूंढने की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आज का सवाल एक माँ की ओर से है। वह अपने 5वीं में पढ़ने वाले बेटे के व्हाट्सएप ग्रुप को लेकर चिंतित है। माँ ने बताया कि 5वीं में पढ़ने वाले उसके बेटे का व्हाट्सएप ग्रुप स्कूल का है। ग्रुप इसलिए बनाया गया है कि बच्चे आपस में किसी तरह का सवाल जवाब कर सकें, पढ़ने लिखने की आने वाली कठिनाइयों में एक दूसरे की मदद कर सके। लेकिन माँ ने यहाँ कुछ और ही देखा, जिसे देखकर उसका दिमाग एक बार के लिए तो भन्ना गया और उसने सोचा कि बच्चों के इस तरह की बातचीत पर सभी माँ बाप को फोन करें और पूछे कि क्या आप लोग बच्चों को ग्रुप बनाकर भूल जाते हैं और फिर स्कूल प्रबंधन को भी खरी खोटी सुनाएं। पर बच्चे की माँ का मन थोड़ा शांत हुआ तो उसे लगा कि यह जिम्मेदारी तो उसकी भी थी और आज उसकी पहली बार ही तो निगाह पड़ी। फिर दूसरों को तोहमत देना, दोष देना तो ठीक नहीं है। अब आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि असल में हुआ क्या था। माँ ने बताया कि 2 दिन पहले ही उसकी निगाह बच्चे के व्हाट्सएप ग्रुप में होने वाली चैट पर पड़ती है। ग्रुप चैट में बच्चों के बीच होने वाली बातचीत का स्तर देखकर माँ का मन सिहर उठता है। उसे लगता है कि जिन बच्चों के अभी माँ बाप ही अंडरवियर बनियान धो रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, ड्रेस पहना रहे हैं, बसों तक छोड़ रहे हैं, यहाँ तक कि बीमार होने की हालत में दैनिक क्रियाएं भी वही करते कराते हैं, वही बच्चे ऐसी बात करने लगे हैं जो टीन एज के बच्चों की बातचीत मानी जाती रही है। दोस्तों, उम्मीद है आप अब तक समझ चुके होंगे कि यह टीन एज में होने वाली बातचीत लड़के लड़कियों के बीच क्या होती है। खैर, आइए पहले माँ के बताए अनुसार फैक्ट क्या है उसे जानते हैं, फिर कोई राय बनाते हैं। माँ ने कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप चैट में बच्चे आपस में वह गालियां एक दूसरे को दे रहे हैं जिसको सुनकर कोई बर्दाश्त नहीं करे। साथ ही कौन किसका है, किसकी है को लेकर आपस में झगड़ रहे हैं, बहस कर रहे हैं। समर्थन और विरोध वाले इमोजी, यानी प्रेम वाले इमोजी, गुस्से वाले इमोजी, शाबाशी वाले इमोजी, समर्थन वाले इमोजी वह एक दूसरे को भेज रहे हैं। वह बता रहे हैं कि यह मेरी वाली है और वो मेरे को पसंद है और फिर इस आधार पर ग्रुप में गुट बन गए हैं। माँ गुस्से में आगे कहती हैं, हम लोग 5,000 10,000 फीस देकर क्या बच्चों को इसीलिए इन महंगे स्कूलों में भेजते हैं। माँ की बात करीब करीब पूरी हो चुकी होती है। अब हम उनसे बातचीत शुरू करते हैं, कुछ सवालों के साथ, वह भी बहुत मामूली किस्म के सवालों से। और उसके बाद क्या होता है वह आप आगे देखिए। माँ से मैं पूछता हूँ, क्या आपने पहले भी ऐसी चैट देखी है? माँ कहती हैं, नहीं, पहली बार ही ध्यान गया है, इससे पहले कभी हमने देखने की जरूरत नहीं लगी। मेरा सवाल है तो आप अभी स्क्रॉल कर देखकर बताइए। माँ देखती हैं, कुछ देर लगता है उसमें, फिर वो बताती हैं, बीच बीच में ऐसी बातचीत है। फिर मैं कहता हूँ, यानी पढ़ाई लिखाई के बारे में भी बच्चे बातचीत कर रहे हैं। माँ कहती हैं, हाँ वह तो कर ही रहे हैं, पढ़ने के लिए ही तो ग्रुप है। फिर मैं पूछता हूँ, कोई नहीं, आप शांत होकर कुछ और सवालों के जवाब दें। क्या सभी बच्चे ऐसी बातचीत कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं? माँ कहती हैं, नहीं, कुछ बच्चे।
माँ ने करीब करीब हमारे सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं। अब हमारी बारी है कि इस समस्या को कैसे समझा जाए और उस पर ऐसी स्थिति में माँ बाप क्या एक्शन लें। तो दोस्तों, माँ की पूरी बातचीत हमने आपको बताई कि उस माँ की चिंता क्या है, लेकिन उस माँ की चिंताओं से ही कुछ बात निकलकर सामने आ रही है। जैसे वह व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ बच्चे इस तरह की बातें नहीं कर रहे हैं, दूसरी कि सभी बच्चे ये बातें नहीं कर रहे हैं, तीसरी बात कि क्या ऐसी बातचीत हमारे मानव इतिहास में, सभ्यता के इतिहास में पहली बार हो रही है या पीढ़ी दर पीढ़ी होती रही है, बस इसके साधन और संसाधन बदल गए हैं। पहले की पीढ़ियों में चूंकि माँ बाप के पास हाथ में मोबाइल नहीं था और ऐसा ग्रुप चैट नहीं था, इसलिए उसको वह जान नहीं पाते थे। यानी इससे हमको यह समझना चाहिए कि ये समस्या कितनी गंभीर है या मामूली है। तो दोस्तों, इस बात से आप सहमत होंगे कि यह एक सामान्य बातचीत है बच्चे में। 5वीं में पढ़ने वाले बच्चों की उम्र जैसी कि पढ़ाई की स्थिति है करीब 12 वर्ष हो चुके होते हैं, यानी तयशुदा जो उम्र है टीन एज की 13 वर्ष से जहां से शुरू होती है, उससे एक आध साल ही पीछे रहे। दूसरा, परिवार में, समाज में लगातार फिल्मों के जरिए वह चीजों को देख रहे हैं, तो जाहिर तौर पर उनके भी मन में ऐसी कोई बात आती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह इतना गंभीर विषय है या इसको यूं ही जाने दिया जाना चाहिए। तो ऐसी स्थितियों में जो जानकार हैं, जो पारिवारिक मसलों के जानकार हैं, उन सभी लोगों की राय होती है कि बच्चों को इस मामले में प्यार से समझाइए, उसको हल्के में लीजिए और बताइए कि पूरी जिंदगी पड़ी है और खुद भी, जैसे इस माँ की चिंता है कि बच्चे आपस में गालियां दे रहे हैं। सवाल यह है कि गालियां देने वह मंगल ग्रह पर तो गए नहीं थे सीखने, बल्कि परिवार में, पड़ोस में जो गालियां हैं वह तो रहेंगी। फिर उसको कैसे डिलीट कर दिया जाए और एक ऐसा बच्चा तैयार किया जाए जो गाली गलौज बिल्कुल न करे, यह भी आसान काम नहीं है दोस्तों। इसलिए माँ की जो समस्या है, आप सब समझ पा रहे होंगे कि कोई बड़ी समस्या नहीं है। सिर्फ जैसे माँ ने पहली बार ग्रुप चैट देखा है, बीच बीच में ऐसी सभी माँओं को, सभी परिवार के माँ बाप को बच्चों के इस तरह के व्हाट्सएप ग्रुप्स को देखते रहना चाहिए और उनमें अगर कुछ लगता है तो टोकते रहना चाहिए, न कि बहुत बड़ा बखेड़ा शुरू करना चाहिए। जैसा कि शुरू में जब इसी माँ ने देखा कि इसके बच्चे किस तरह की बातचीत कर रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप चैट में, तो इन्होंने सबसे पहले क्या सोचा कि अन्य माँ बाप को फोन करें, स्कूल को फोन करें, तो कितना बड़ा बखेड़ा हो जाता है। और हर बखेड़े की गारंटी नहीं है कि बच्चा सुधरेगा, लेकिन इतनी गारंटी जरूर है दोस्तों कि इससे बच्चे के मन पर असर पड़ेगा। इसलिए बच्चों के मामले में हमेशा वेट एंड वॉच करना चाहिए। नैसर्गिक रूप से बच्चे अच्छे होते हैं, वह सब कुछ हमारे आबो हवा यानी जिसको पर्यावरणीय, पारिवारिक पर्यावरण कहते हैं, उस पर निर्भर करता है। इसलिए इस माँ की समस्या के जरिए हमने उन बच्चों के माँ बाप से बात करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की और समझाने की असल में यह कोई समस्या नहीं है। और उम्मीद है कि वह माँ जिन्होंने हमें अपनी समस्या भेजी है, वह भी इस बात से सहमत होंगी कि सबसे जरूरी होता है पारिवारिक माहौल और साथ ही उसके दोस्तों की स्थितियां। तीसरी बात यह है कि इस माँ की चिंता से यह बात भी क्लियर हो रही है कि जो लोग भी सेक्स एजुकेशन को लेकर कुंठित रहते हैं या मना करते हैं, उन लोगों के लिए भी आंख में रोशनी डालने की काम इस तरह की घटनाएं करती हैं कि नहीं दोस्तों, समय रहते सही और वाजिब जानकारियां बच्चों तक दी जानी चाहिए, अन्यथा गलत रास्तों से वह जानकारियां हासिल कर ही लेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी के दौर में जबकि इतनी ज्यादा खबरें, इतनी ज्यादा जानकारियां और इतने स्रोत हैं अनगिनत, जिस पर आप कोई पाबंदी नहीं लगा सकते, इसलिए हमेशा अपनी तरफ से ही जानकारी बच्चों को समय रहते दे दीजिए, जिससे कि वह सही और गलत का चयन कर सकें। और आप सभी जानते हैं कि ज्ञान वह रास्ता है, जानकारी वह रास्ता है जो सही और गलत के निर्णय लेने में हमेशा आपके साथ, आपके दोस्त की तरह, किसी अपने की तरह खड़ी रहती है। ये प्रोग्राम हमारा आपको कैसा लगा, हमारी बातचीत कैसी लगी, आप हमें जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप लोगों को भी कोई समस्याएं हैं तो हम जरूर इस मसले पर बातचीत करेंगे।
आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद। जन ज्वार जनता की मीडिया।